औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद यही है अल्लाह ताला ने आप सबको खैर खैरियत से रखा होगा और जितने भी हम लोग क्लासेस कर चुके हैं आप सब ने उसको सुने होंगे और उसको समझने की कोशिश की रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग पीछे के क्लासेस देखते हैं तो हम लोग ने बहुत सारी जंगें देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे देखे हैं जो हम लोग को मालूमात नहीं थी। जैसे बैटल ऑफ ट्रंचेस हो गया, बैटल ऑफ हुदैबिया हो गया, बैटल ऑफ खैबर हो गया, फिर हिजाब के बारे में वर्सेस आए, फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके के लेटर्स को किस तरीके को किंग्स को किस तरीके के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे। जैसे ओमान हो गया, बहरीन हो गया, अरब कल्चर हो गया, अरब कंट्रीज़ हो गया, किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और इस्लाम किस तरीके से फैलता गया। ओके, और उसके बाद में जंग खैबर भी देखे हम लोग कि किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में जीत मिली और जो माल मिला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे गरीबों में और सब में बांट दिया। उसके बाद में हम लोग ने ये भी देखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेक्स्ट मैरिज थी वो मैमूना के साथ हुई थी रदी अल्लाह अन्हा, वो जो लास्ट मैरिज थी। ओके, हमने यहाँ तक देख के ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद से अभी हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी देखेंगे हम लोग खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने इस्लाम को किस तरीके से एक्सेप्ट किया। देखिए, खालिद बिन वलीद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए आए तो जैसे हम लोग ने बताया था कि सारे कुरैश के लीडर्स को जो थे वो सब बाहर चले गए थे। उसके साथ साथ खालिद बिन वलीद जो थे वो भी चले गए थे। वो एक थोड़े से बोलते हैं ना शाही पर्सन भी थे, वो लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे और उनके दिल में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि जो मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। ओके, और मैं एक ऐसे है मैं हमेशा मैं उनको मालूम था कि मैं कभी भी इनके साथ कभी भी जीत नहीं सकूँगा। जो जंगे उहुद में किए, जंगे खंदक में उन्होंने पार्ट लिए और बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने शहीद भी करे ना, उन्होंने उनको मार दिए थे। और पर उनको मालूम था मैं कुछ भी कर जाऊं तो मैं हारने ही वाला हूं, मैं उनके साथ जीत नहीं सकूंगा। और वो कहीं ना कहीं बोलते ना अनहैप्पी थे उसके लिए। वो उनके साथ जो कुरैश के साथ रहते थे वो अनहैप्पी थे क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट इंसान थे। तो उनका भाई जो था, उनका भाई का नाम था अल वलीद बिन वलीद। ओके, वो उनके भाई थे, वो एक मुसलमान थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। तो हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वलीद बिन वलीद को पूछते थे कि आपके भाई जो हैं खालिद बिन वलीद वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो कैसे वहाँ पर रह रहे हैं, कुरैश के साथ कैसे रह रहे हैं। यानी आप उनके पास जाओ, उनको अप्रोच करो और उनको यहाँ पर बुलाओ, यानी इस्लाम की तरफ बुलाओ। तो देखिए, कुछ टाइम के बाद में खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट करा। उनके साथ साथ और भी दो लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। देखिए, जब अल वलीद बिन वलीद जो थे, जब उन लोग उम्रे पे आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब उम्रे को आए तो वो अपने भाई जो थे खालिद बिन वलीद, देखिए वहाँ पर बहुत सारे अपने रिलेटिव्स, अपने कजिन्स भी रहते थे मक्का में। ओके, जब इन लोग हिजरत करके मदीना गए थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा का पूरा ख़ानदान उनके साथ हिजरत करके गया, नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था। बट एक देखिए, एक मोहब्बत रहती है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे कजिन्स, मेरे रिलेटिव्स, वो एक जो मोहब्बत रहती है ना वो खींची चली जाती है। तो जब वहाँ पर गए उम्रे के लिए तो वो खालिद बिन वलीद से मिलने के लिए गए तो वो मिल नहीं सके क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए एक लेटर लिखा। ओके, उसमें लेटर में क्या लिखे उन्होंने लिखे कि आप एक इतने होशियार आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप हमारे जो हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का दीन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आइडल्स को छोड़ दिए, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारे दीन पर आ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं, वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि एक ना एक दिन खालिद बिन वलीद जो है वो कभी ना कभी वो सीधे राह पर आएंगे। तो ये जब लेटर लिख के छोड़ के चले गए तो जब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु जब घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई की उनको लेटर मिली। तो जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उन्होंने फ़ौरन, इस्लाम उनके दिल में ऑलरेडी था, उन्होंने जिक्र नहीं किया था, अब ऑलरेडी पक्का हो गया। तो उन लोग वहाँ से खालिद बिन वलीद
अमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह अन्हु ये सारे मदीना गए और उन्होंने वहाँ पर शहादा ले लिया। देखिए खालिद बिन वलीद, अगर हम लोग को याद रहेगा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, स्ट्रॉन्ग लोगों में से ये थे जिन्होंने इस्लाम में अंदर आ गए थे। हमको याद होगा जब जंगे उहुद लड़ी गई थी तो जंगे उहुद जीत के हम लोग हारे थे। कैसे जीत के हारे थे? क्योंकि ये खालिद बिन वलीद थे जो पीछे से आके उन्होंने अटैक किया था। इतने इंटेलिजेंट थे, उनको मालूम था किधर से अटैक करना है, किस तरीके से लोगों को अटैक करेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये वो शख्स थे जिन्होंने अभी इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एंटर कर दिए थे, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ने जब उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोलने लगे कि अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारे मुसलमानों की जान गई है, बहुत सारे मुसलमानों को मैंने मारा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोले, ओ खालिद, इस्लाम लोगों को माफ़ कर देता है। जब वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो उनके गुनाह सारे, पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। जब एक गैर मुसलमान इस्लाम में जब एंटर करता है तो वो ऐसा है जैसे कि माँ के पेट से पैदा होते हैं ना, वैसे हो जाते हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जितने भी गुनाह किए हैं वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब माशाल्लाह मुसलमान जो थे, मुस्लिम्स जो थे, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे और लोग माशाल्लाह बढ़ते जा रहे थे। और वहाँ पर कुरैश के जो लोग थे वो कम होते जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमानों की जो तादाद थी माशाल्लाह अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बनते जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी एक बीच में मेरी एक बात छूट गई थी। जब हम लोग जंगे खैबर के बारे में बात कर रहे थे तो लास्ट टाइम शायद आपको याद होगा, जंगे खैबर में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फाइट्स किए थे, बहुत सारे फोर्ट्स के साथ, यानी बहुत सारे जाके बाहर बहुत सारे इनके साथ जंग किए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर जब जंग हो रही थी तो वहाँ पर एक जो लेडी थे वहाँ के, ओके, जिविश लेडी थे, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खाना ला कर दिए। ओके, कुछ खाने में कुछ खाना था और मीट था उनके, उसमें गोश्त था, और बोले कि ये गिफ्ट है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदक़े में, जो चैरिटी में दिया जाता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, और जो गिफ्ट में दिया जाता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक्सेप्ट करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिए और उसका बस एक मुँह में एक निवाला डाले, जस्ट एक च्यू किए थे। ओके, एक मुँह में एक निवाला, एक च्यू किए और उन्होंने फ़ौरन मुँह से उसको थूक दिए। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हो गया, आपने यानी खाना मुंह से बाहर निकाल दिए, क्या हो गया है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे कि ये किसने लाया था खाना? तो उन्होंने बोले कि ये जो है जिविश लेडी ने लाए थे, एज ए गिफ्ट ला कर दिए थे उन्होंने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि इसमें तो पॉइज़न है, ये इसमें पॉइज़न है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको कैसे मालूम कि ये इसमें पॉइज़न है? तो स्कॉलर्स बताते हैं कि कुछ नरेशन से ये आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खुद ये जो गोश्त, अंदर का जो गोश्त था, उसने कहा कि इसमें पॉइज़न है। ओके, और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि इसके अंदर पॉइज़न है। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा ने खाए थे, उनकी वहीं पे मौत हो गई, वो इंस्टेंटली वहीं पे मर गए। फिर वो जिविश लेडी को लाया गया और उनसे पूछा गया कि इसमें क्या है? तो उसने बोली कि आपने इसमें कुछ डाले हैं? तो उसने बोली कि हाँ, इसमें पॉइज़न है। तो उसने उनसे पूछा गया कि आपने इसमें क्यों डाले, कि इसमें पॉइज़न आपने क्यों डाले? तो वो बोलने लगी कि अगर आप एक नबी हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें पॉइज़न डाला गया है, और अगर आप नबी नहीं हैं तो हम सबको छुटकारा मिल जाएगा इससे, अस्तगफुरुल्लाह अलअज़ीम। यानी वो चाहते ही नहीं थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहें। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने ऐसा की थी करके, बट उन्होंने उसकी वजह से सहाबा मारे गए थे। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ़ कर दिया, बट सहाबा जो मारे गए थे उनको कैसे माफ़ कर सकते थे? तो इसकी वजह से उनको भी एग्जीक्यूट किया गया, उनको भी मारे गए, वो भी मारे गए क्योंकि उन्होंने सहाबा को मार दिए थे। ओके, उनकी एक प्लान की वजह से सहाबा का भी इंतकाल हो गया था उसमें। अब देखिए, अब दूसरा जंग हुई, जंगे मौता। ओके, हम लोगों को याद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लेटर्स भेजे थे, एक लेटर भेजे थे रोमन्स को भी। वो रोमन्स ने क्या कहते, वो रोमन लीडर जो था उसने वो लेटर को लेकर के ज़मीन पर उसके ऊपर उसने वो चल के गया था। ओके, उस पर उसने चला था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बोले थे कि हम लोग इनके साथ फ़ाइट करेंगे।
तो ये जंग मौता उसी की वजह से हुई थी, क्योंकि रिटालिएट कर रहे थे उन लोग की वजह से ही हुआ था वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से यहाँ पर से 3,000 लोगों को लेकर के यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज कर दिए। ओके, उन जब भेजे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में 3 लोगों को लीडर्स बनाए। ओके, नॉर्मली एक लीडर होता है, इस जंग में 3 लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर बनाए। उसमें से फर्स्ट कौन थे? ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु, जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु और रवाया रदियल्लाहु अन्हु। ओके, ये जो 3 थे, तीनों को लीडर बनाया गया, यानी तीनों के हाथ में फ्लैग्स रहेंगे। देखिए, जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखे कि वहाँ पर अराउंड 1,50,000 से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम्स थे, सॉरी नॉन मुस्लिम्स थे। ओके, और इन लोग जो थे, इन लोग के पास सिर्फ 3,000 लोग थे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी। तो अब ये लोग डरे हुए थे कि हम लोग इनके साथ कैसा फ़ाइट करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही बोले कि देखिए, जीत जो है क्वांटिटी से नहीं होती है, ओके, तादाद से नहीं होती है। जीत जो है इंसान दिल से करता है, और अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह, और हमारी जीत हमेशा ही है इंशाल्लाह। अगर हम लोग हार गए, मर गए, तो हम लोग शहीद हो जाएंगे, ये भी हमारे लिए जीत है। और अगर हम लोग जीत गए तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दोनों भी सबक से हम लोग जीतने ही वाले हैं। अगर एक इंसान मर जाता है तो उसको शहीद का रुतबा मिलेगा, ओके, और अगर जीत जाता है तो उससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती है। अब जब जंग स्टार्ट हो गई तो रोमन्स इतने चालाक थे, रोमन्स ने सोचा कि सबसे पहले हम लोग उनको अटैक करते हैं जिनके हाथ में फ्लैग है। ओके, और देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं ये मालूम था कि ये जो 3 लोगों का नाम दिए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनों भी शहीद होने वाले हैं। इसके लिए ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 लोगों को लीडर्स बनाए थे। एक जाएगा तो दूसरा बनेगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा बनेगा। सबसे फर्स्ट ज़ैद बिन हारिस जो थे वो शहीद हो गए। कौन थे ज़ैद बिन हारिस? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार ऐसा था, उनको उनका नाम भी दिया गया था, ज़ैद बिन मोहम्मद भी बोलते थे। इतना प्यार करते थे उनको, वो बहुत क्लोज थे, और वो शहीद हो गए थे। सेकंड, उनके शहीद होने के बाद जो जाफ़र अपने अबू तालिब थे, वो भी शहीद हो गए थे। वो उनको इतना मारा गया था, बोलते हैं उनके पूरे जो बोलते ना सामने का पोर्शन जो था, 90 निशान थे, इंजरीज थे पूरे सामने से, पीछे से नहीं। यानी वो भागे नहीं थे, सामने से ही लोगों ने उनके ऊपर अटैक करते गए। उन लोग इतना तकलीफ दिए कि वो आखिर में वो शहीद हो गए। और लास्ट में जो थे अब्दुल्ला इब्न रवा, वो भी उनके पास भी जो फ्लैग था लास्ट में वो लेके खड़े थे, और आखिर में वो भी शहीद हो गए। अब क्या हो गया था? अब लीडर्स ख़त्म हो गए थे, अब कोई लीडर नहीं थे, तो सिर्फ सहाबा ही बच गए थे। तो सहाबाओं के बीच में से वो उन लोग एक हुक्बा करके थे, उनके पास गए और बोले कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो भी रोमन्स जो है हमारे पीछे आकर हम लोग को मार देंगे, ओके, क्योंकि रोमन्स बहुत ज़्यादा थे। इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं और हम लोग उनके साथ फाइट करते हैं। अगर हम लोग को मार देंगे तो एटलीस्ट हम लोग शहीद तो हो जाएंगे, ओके। पर उनको अब डायरेक्शंस के लिए उनको लिए कोई ना कोई एक डायरेक्शन के लिए एक लीडर चाहिए था। तो उन्होंने अपने लोगों में बीच में ही उन्होंने खालिद बिन वलीद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में भेजे थे, ओके। अब इस जंग में खालिद बिन वलीद एज ए लीडर नहीं गए थे, एज ए नॉर्मल जो लोग जाते हैं उस तरीके से खालिद बिन वलीद वहाँ पर गए थे। देखिए, खालिद बिन वलीद जो थे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक इंसान में से होते। जंग ऊद हम लोग अगर याद करते हैं तो याद कीजिए कि उन्होंने क्या किया था। वो बहुत चालाक थे। तो उन्होंने अब लोगों को क्या बोले कि अब जो एक दिन के पहले जो लोग राइट में खड़े थे सारे के सारे लेफ्ट में आ जाओ, और जितने लेफ्ट में खड़े थे सारे के सारे राइट में आ जाओ, जो आगे खड़े थे जो पीछे चले जाओ, जो पीछे खड़े थे आगे आ जाओ। क्योंकि अगले दिन जब वो रोमन्स हमारे पर वॉर करने के लिए आएंगे तो उनको नए नए चेहरे दिखेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे आदमी आ गए, जो पहले के जो थे वो आदमी नहीं, अब इनके साथ साथ एडिशन भी कुछ आ गए, ओके। और देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस वक्त पर मदीने में ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग में आए नहीं थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर बैठे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ गया कि ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बोला कि ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उसके बाद उनको खबर आई कि जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। अब्दुल्ला रवा जो थे वो भी शहीद हो गए, और अभी खालिद बिन वलीद ने उनको लीडरशिप ले लिया है। अब ये जो जंग थी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, 7 दिन तक ये जंग चलती रही।
और खालिद बिन वलीद ने प्लान किया कि वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे पीछे जाने लगेंगे। ओके, कि उनके आगे आगे नहीं जाना। देखिए उनके पास कम लोग थे, अब जब पीछे पीछे हम लोग जाते रहेंगे तो उन लोग अटैक करने के लिए आएंगे, हम लोग अटैक करने के लिए नहीं जाएंगे, उन लोग हमारे सामने से अटैक करने के लिए आएंगे। देखिए ये भी खालिद बिन वलीद का जो प्लान था कि पीछे पीछे एक एक कदम लेते जाना, इसका मतलब वो उन लोग सामने से आके अटैक कर रहे हैं। और रोमन्स को ऐसा लग रहा था कि ये लोग शायद कुरैश के लोगों के साथ मिल करके हम लोग का अटैक करेंगे। ओके, उनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग पीछे से कुरैश वाले लोग आएंगे और मिलेंगे और सारे के सारे हम लोगों को अटैक करेंगे। देखिए इस जंग में 7 मुस्लिम्स की शहीद हो गए थे एंड थाउजेंड्स ऑफ रोमन्स मारे गए थे। ओके, तो रोमन्स ने क्या किए, उन लोग ने एक वक्त आया कि वो रुक गए, उनको डर लगने लगा कहीं ना कहीं ये लोग हम लोग को खींचते 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 हुए डेजर्ट में लेकर जाएंगे और हो सकता है पीछे से कोई आए और हम लोग को मार दे, या फिर हम लोग को मदीना लेकर जाए एज ए प्रिजनर बना के हम लोग को रख दे वहाँ पर। अब जब ऐसा हुआ तो जो बचे हुए सहाबा थे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जंग के बाद वो मदीना एंटर कर दिए। जब जंग के बाद जब मदीना एंटर करे तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उन्होंने उनका वेलकम किए। तो बोलने लगे कि जंग से भागे हुए लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी कि जंग से भागे हुए लोग, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और बोलने लगे कि ये जंग से भागे हुए नहीं, ये एक स्ट्रेटजी थी, एक दिमाग था उन्होंने जो लगाया अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की हिफाजत करने के लिए एक स्ट्रेटजी लगाया उन लोग, उसमें कोई गलत नहीं थी उसमें। ये भागे हुए लोग नहीं हैं ये, क्योंकि ये लोग भागने वालों में से नहीं थे। ये कहाँ 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, 1.5 लाख या 3 लाख लोग थे और यहाँ पर सिर्फ 3,000 थे। ये 3,000 लोग और वो 1.5 लाख लोग हम लोग इमेजिन में नहीं कर सकते। उसमें से सिर्फ 7 शहीद हो गए हैं। तो सोचिए कितना प्लानिंग के साथ उन्होंने ये इसको किया था। तो खालिद बिन वलीद जो थे उसके बाद से उनको टाइटल दिया गया सैफुल्ला। सैफुल्ला है ना, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे इसकी वजह से और चालाक थे, उनको मालूम था किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो उनको एक टाइटल दिया गया था, वो था सैफुल्ला, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। अब देखिए, अब अगर याद होगा तो हम लोग ने इसके पहले एक एग्रीमेंट बनाए थे, कुरैश और मुस्लिम्स के बीच में एक एग्रीमेंट बना था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अभी जिसका दिल जिसमें चाहता है वो ग्रुप में जा सकता है। जैसे कुरैश में अगर किसी को जाना चाहता है तो कुरैश में जा सकता है, अगर मुसलमानों में जाना चाहता है तो मुसलमानों में से जा सकता है। तो बनु बकर जो थे वो कुरैश के लोगों में से थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भला बुरा बोले। और वो जो मुसलमान थे वहाँ पर, जो खुजाहा जो थे, उनके लोगों में से कुछ लोगों ने सुने कि बनु बकर जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भला बोले। तो उन्हीं के बीच में आपस में ही छोटा सा झगड़ा हो गया। ओके, बनु बकर और ये जो खुजाहा है जो उनके बीच में ही छोटा सा झगड़ा हो गया। तो इन लोग ने क्या किए, जो कि वो डर के मारे, फिर बाद में क्या करे, उन लोग वो डर के मारे हरम में आकर छुप गए और बोलने लगे कि ये तो रब का जगह है, अल्लाह ताला का जगह है, तो इसमें तो तुम लोग नहीं मार सकते हैं। तो बनु बकर बोलने लगे कि यहाँ पर कोई रब का जगह नहीं है, हम लोग कहीं पर भी उनको ख़त्म कर सकते हैं। और वो आए और खुजाहा को जो थे उनको मार दिए। अब खुजाहा किसके थे, खुजाहा मुस्लिम किस्म से थे, जबकि उनके बीच में एग्रीमेंट बना था कि हम लोग किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम लोग है ना कोई जंग नहीं करेंगे उनके बीच में, है ना। तो उन लोग ने उस तरीके से एग्रीमेंट हुआ था। तो अब क्या हो गया था, अब उन्होंने ये जो ट्रीटी थी, एग्रीमेंट थी, उस एग्रीमेंट को ही तोड़ दिए थे। तो वहाँ से अमर बिन साहिल जो थे, वो जो खुजाहा का लीडर थे, वो मदीना आए और बोलने लगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम लोग आपके प्रोटेक्शन में थे, पर बनु बकर के जो लोगों ने हम लोग को अटैक कर दिया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ गया कि ये जो ट्रीटी थी उन्होंने तोड़ दिए हैं। ओके, जो अब कुरैश की और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसको अभी तोड़ दिए हैं। तो उसके बाद अबू सुफियान को उन्होंने वहाँ से भेज कर दिए। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं उन लोग आकर इनके साथ रिवेंज न ले ले, इनके साथ जंग न छेड़ दें। तो उन्होंने यहाँ से अबू सुफियान को भेजा कि आप जाओ और देखो उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि हमारे लोगों ने उनके एक लोगों को मार दिए हैं। तो जब अबू सुफियान यहाँ पर आए तो उम्मु हबीबा, जैसे मैंने आपको बताई थी, वो अबू सुफियान की बेटी थी।
तो पहला वो अपनी बेटी को मिलने आया। और अबू सुफियान उम्मू हबीबा कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थे। जब अपने बेटी के पास मिलने आए तो उम्मू हबीबा के पास, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में जब एंटर किए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलते हैं ना, जो बेड रहता है, जो बैठने की जगह रहते, वहाँ बैठने की कोशिश किए। तो फ़ौरन उम्मू हबीबा जो थे उन्होंने अपने अब्बा को रुका दिया, बोलने लगे कि ये इस जगह पे आप मत बैठिए, ये किनका जगह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जगह है, और आप एक नापाक इंसान हैं क्योंकि आपने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो एक दीनदार इंसान का जगह है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि उम्मू हबीबा इस तरीके से बोल रही है, तो वो बोलने लगे कि तुम बहुत चेंज हो गई हो, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद तुम बहुत चेंज हो गई हो। और वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात करने लगे और बोलने लगे कि खुज़ाहा और बनु बकर की जो बीच में जो छोटी सी फाइट थी, उसमें उन्होंने उनको मार दिया है, खुज़ाहा को बनु बकर ने ख़त्म कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या आप जो हमारे बीच में जो एक वो घबरा रहे थे ने, उनको डर था कि कहीं ना कहीं इन लोग इसके ऊपर जंग ना छेड़ जाए या कुछ नहीं। तो अबू सुफियान ने पूछा कि अब क्या होगा, एग्रीमेंट का क्या होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उसकी फ़िक्र मत करो। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलरेडी पहले आकर उन्होंने बताए थे ना कि उनके एक आदमी को मारे गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कोई नई न्यूज़ नहीं थी, ऑलरेडी उनको बता चुके थे कि जो कौन थे वो बनु बकर जो है वो उन्होंने खुज़ाहा को मार दिया था करके ऑलरेडी उनको इन्फॉर्मेशन थी। तो अब जब अबू सुफियान आके उनको बताए तो उनके लिए कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, अबू सुफियान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो बात हुई थी, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाए और बोले अभी हमको एक जो है आर्मी रेडी करनी होगी, हम अभी जाएंगे और कुरैश के साथ फाइट करेंगे, जंग होगी हमारे बीच में। बट ये जो बात हुई है, क्योंकि उन्होंने हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया है, जो हमने डील बनाए थे उन्होंने उस डील को ब्रेक कर दिया है। अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हम लोग उनके साथ जंग करेंगे। बट ये बात जो है किसी को नहीं मालूम थी सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कि उन लोग कुरैश के पास जा रहे हैं जंग करने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को अनाउंस किया कि हम लोग रमज़ान जो है यहाँ से हम लोग निकल करके हम लोग बाहर जा रहे हैं। ओके, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि हम लोग जंग पर जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। ओके, रमज़ान का महीना था, उनको ऑलरेडी कुछ लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे भेज कर दिए। देखिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जैक्टली किसी को भी नहीं समझ में आना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कहाँ जा रहे हैं, कुरैश को नहीं मालूम पड़ना करके उनको डाइवर्ट करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को एक दूसरी जगह भेजे और कुछ लोगों को लेकर के एक दूसरी जगह निकले। ओके, अगर कुरैश देखते हैं तो उनको लगेगा कि ये जो दूसरी लश्कर जा रही है वो कहीं दूसरी डायरेक्शन से जा रही है। ओके, तो दूसरी तरफ जा रही है। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इंटेंशन था कि वो कुरैश के पास जा रहे थे। ओके, तो मक्का जा रहे थे। तो अब रमज़ान का वक्त था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड 10,000 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बस मालूम था। बट देखिए, जब रास्ते में जाने लगते हैं कुछ लोगों के लिए वो रास्ता देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये मक्का का रास्ता है। ओके, तो कुछ लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोग मक्का जा रहे हैं। उनमें से एक सहाबा थे जिनका नाम था हातिब इब्न अबी बत्ता। ओके, ये जो सहाबा थे उन्होंने बदर में पार्ट लिया था। अब जब इनको मालूम पड़ा कि हम लोग मक्का जा रहे हैं कुरैश के साथ जंग करने के लिए, तो उन्होंने क्या किए, उनकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर रह रहे थे, तो उन्होंने क्या कि एक लेटर लिखे और वो लेटर में ये लिखे कि हम लोग जंग करने के लिए हम लोग यहाँ से निकले हुए हैं और हमारे पास इतने इतने सारे लोग हैं और आप लोग भी प्रिपेयर्ड। ओके, आप लोग भी प्रिपेयर कर लो उसके लिए। और ये लेटर लिख के एक जो स्लेव गर्ल्स रहते हैं ना उनके हाथ में दे दी और बोले कि अगर कोई भी पूछेंगे तो उनको ये छुपा करके रखना है, उनको बताना नहीं है कि आपके पास लेटर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वही के थ्रू बता देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये जो लेडी है इनके पास एक लेटर है जो वो लेकर जा रही है, कहाँ पर, कुरैश के पास लेकर जा रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु और मिक़दाद रदी अल्लाह अन्हु, ये तीनों को बोले कि आप जाओ वहाँ पर और उनको पकड़ लो बीच में रास्ते में, क्योंकि ये जो है वो लेटर लेकर के वो कुरैश के पास जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं।
तो ये जल्दी वहाँ पर गए और उनसे वो लेडी से पूछने लगे कि वो लेटर कहाँ है। तो उसने बोली कि मेरे पास तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, मेरे पास वो यानी कोई लेटर नहीं है। तो अब ये देखिए, अब ये 3 आदमियाँ हैं और वो एक लेडी है, अब उसको कैसा पूछेंगे। तो देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो बहुत ही बोलते ना, वो उनकी जो वर्ड्स जो इस्तेमाल करते थे वो इतने डर जाते थे सामने वाले। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोलने लगे, देखिए आप अच्छी तरीके से वो जो लेटर है वो निकाल करके दे दो, वरना हम लोगों को आपके जो है, आपका जो सामने से जो पोर्शन है वो कट करना पड़ेगा, यानी जो ड्रेस का जो है मिडल से ही कट करना पड़ेगा। ओके, तब तो आपका जो जहाँ पर भी छुपाया हुआ है वो वहाँ से निकल के गिर जाएगा। तो जब ये लेडी ने सुनी, क्योंकि वो 3 लोग थे और ये एक लेडी थी, तो उसने जब सुनी तो वो समझ गई कि बेहतर है कि मैं वो निकाल कर दे। तो उसने अपने बालों में जो चोटी रहती है ना अपने बालों की, उसमें उसने बांध करके रखी थी, उसमें से उसको खोल करके फिर उन्होंने उनके हाथ में दे दिया और फिर उसको उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला कर दिया। जब ये बात उमर रदी अल्लाह अन्हु को मालूम पड़ी तो उमर रदी अल्लाह अन्हु बोले कि या रसूलल्लाह, मुझे आप इजाज़त दे दो कि मैं ये जो शख्स है इनको मैं कत्ल कर दूँ, इनको मैं मार दूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने एक मैसेज यहाँ की बात वहाँ फैलाने वाले थे। तो उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किए। अबी बत्ता को पूछे, हातिब इब्न अबी बत्ता को पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोलने लगी कि मैं एक मुसलमान हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर है तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि जंग पे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्फॉर्म कर दूँ, बट मैं गलत था, इस वक्त मैंने गलत था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप जो बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ओके, पर उमर रदी अल्लाह अन्हु को बोले कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं उनको ख़त्म करता हूँ, ये वो हैं जिनको जो बदर में हिस्सा लिए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको माफ़ कर दिया है क्योंकि इन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिए थे। अब देखिए, अब रमज़ान का महीना था और उन लोग जाते जा रहे थे, तो बहुत कड़क धूप बोलते ना, सफ़र में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से, अपने सहाबा से बोले कि आप अपना रोज़ा जो है वो खोल सकते हैं। देखिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में थे उन लोग, तो इसकी वजह से हमारे लिए हदीस है कि अगर हम लोग जर्नी में रहते हैं, अगर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अगर रोज़ा नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रोज़ा बाद में रख सकते हैं, या अगर उसमें रोज़ा तोड़ना भी पड़ा तो हम लोग रोज़ा तोड़ सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिए कि आप अपना रोज़ा जो है उसको तोड़ दो। फिर जब आगे जाने लगे तो उन लोगों को वहाँ से अल अब्बास अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। उन्होंने बोले कि हम लोगों को भी इस्लाम एक्सेप्ट करना है, वो शहादा ली। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हो गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पर जाने दो, उनको मदीना जाने दो और आप हमारे साथ चलो, क्योंकि हम लोग अभी मक्का जा रहे हैं। ओके, अब देखिए, मक्का से कुछ ही बोलते ना थोड़ा सा डिस्टेंस के दूर एक जगह था, वहाँ पर जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जाकर रुक गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दिया कि जितने लोग थे, उनके पास 10,000 सहाबा थे, तो 10,000 फायर जलाना चाहिए। ओके, फायर यानी क्या, जो लैंप्स लगते हैं ना, जैसे कि एक घर में एक लैंप लगता है तो क्या समझ में आता है कि एक घर है। ओके, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले कि जितने लोग थे उतने हर कोई फायर जलाएगा। ओके, फायर के लैंप्स रहते ना वो जलाएगा, ताकि जो लोग देखने वाले हैं उनको मालूम पड़ जाए कि इन लोग की तादाद बहुत ज़्यादा है। ओके, कोई भी एक कैंप में एक ही लगाते हैं ना, तो समझो एक कैंप में 10 रहते हैं तो एक लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किए, वैसे वाले 10,000 लगाए, तो सामने वाले को क्या लगेगा, इन लोग क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले जितने लोग यहाँ पर है सारे के सारे लैम्प्स को जलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर आने वाले जो नेक्स्ट क्लास में है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फ़तेह मक्का हो गया। अब जो आने वाली जो स्टोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जा रहे थे और उस जगह पे जा रहे थे और विक्ट्री के साथ जा रहे थे, फ़तेह मक्का के साथ जा रहे थे। उन लोग किस तरीके से जीतते हुए मक्का में एंटर कर रहे थे, उस जगह पे एंटर कर रहे थे जहाँ पर से उनको निकाला गया था, जहाँ पर से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दी गई थी। और देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और इसको समझने की कोशिश कीजिए आज जो क्लास में हुआ है हमारे इंशाल्लाह।
तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। जितना भी सीखते हैं उसको हम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। हमारे में जो भी दुख तकलीफ़ात है अल्लाह ताला हमारे सारे दुख तकलीफ़ात को दूर करे। हमें आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जहन्नुम की आग से बचाए। हमारे में जितने भी बुराएं हैं उस बुराइयों को दूर करे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए। हमारे से जितनी भी गलती हुई अल्लाह ताला हम सारी गलतियों को माफ़ करे और दीन को सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।